उनके अंदर आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा है। एक-एक विधानसभा में इतनी इन फाइटिंग है कि जिन एमएलए के टिकट काटे गए हैं या जिनको रिप्लेस करके दूसरा नाम लाया गया है, वो आपस में एक दूसरे के कुर्ते फाड़ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, तो वही आम आदमी पार्टी ने अब तक 2 सूची जारी कर चुकी है। वैसे में सवाल यह है कि बीजेपी की पहली सूची कब जारी की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी जी। सर, जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, 2 पार्टियां जो है दिल्ली में, उन्होंने अपनी पहली सूची, दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की अभी सूची हाल ही में आई है, उसमें नई दिल्ली से संदीप दीक्षित को मौका मिला है। पूरे सूची को लेकर आप कैसे देखते हो और बीजेपी की पहली सूची कब आ रही है? देखिए, एक तो कांग्रेस अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस के पास दिल्ली में सब कुछ समाप्त हो चुका है। जो दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, लगातार 15 साल तक उनकी सरकार रही है। हालात ये हैं कि एक भी एमएलए नहीं है। वोटिंग परसेंटेज बहुत डाउन हो गया है। तो अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ चिन्हित विधानसभा के अंदर कुछ बड़े नामों पे फैसला किया है, जिसमें आप संदीप दीक्षित की बात कर रहे हैं। नई दिल्ली से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे देखा जाए तो वो उनकी परंपरागत सीट, उनकी माताजी वहीं से एमएलए रहा करती थी जब वो सीट गोल मार्केट के नाम से जानी जाती थी। तो ये कांग्रेस के अपने संगठन के काम करने के दृष्टिकोण पे निर्भर है। और आम आदमी पार्टी, क्योंकि उसे लग रहा है कि सब कुछ बिखर गया है, सब उसके हाथ से निकल रहा है, उनके अंदर आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा है। एक-एक विधानसभा में इतनी इन फाइटिंग है कि जिन एमएलए के टिकट काटे गए हैं या जिनको रिप्लेस करके दूसरा नाम लाया गया है, वो आपस में एक दूसरे के कुर्ते फाड़ रहे हैं, एक दूसरे सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। ये भी उनके काम करने का तरीका है। ये दोनों पार्टियों का अपना आंतरिक मामला है। भारतीय जनता पार्टी बेहद सरल तरीके से नीचे अपने समिति से लेके मंडल से लेके ज़िला स्तर तक जो कार्यक्रम है, वो अपना कर्तव्य मान के अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्रियान्वित कर रही है। लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी का जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चल रहा है, या जो भी हमारे प्रभारी जिन जिन विधानसभा में जिन जिन मंडलों में लगे, वो लगातार काम कर रहे हैं। हमारी भी प्रक्रिया चल रही है और हम अपना कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी अपने एक सही समय पे लेके आ जाएगी। हम अपने कैंडिडेट को जीत के आशीर्वाद के साथ लाएंगे, क्योंकि सत्ता का परिवर्तन होने जा रहा है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सूची जारी करी, लेकिन अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो कल उन्होंने महिला सम्मान योजना को लॉन्च किया है, जिसमें हर महीने महिलाओं को 2100 रुपये दिए जाएंगे। बड़ी घोषणा केजरीवाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑटो वालों के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि ऑटो वालों को 1 लाख रुपये बेटी की शादी में 5 गारंटियाँ दी। उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस व्यक्ति का नाम है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। उन्होंने अपनी राजनीतिक झूठ के आधार पे खड़ी करी, सत्ता तक पहुँचे। अब बताओ, अरविंद केजरीवाल से कोई ये सवाल करे कि पंजाब में उनकी सरकार है। भगवंत मान ने भी इसी तरह के वादे किए थे। मैं चैलेंज करता हूँ अरविंद केजरीवाल, आतिशी और भगवंत मान से पूछता हूँ कि वो महिलाओं के लिए, जो बहनों के लिए उन्हें वायदा किया था, 1 रुपया भी उनके खाते में नहीं आया। आप चुनाव जब आपके सर पे हैं, आप विधानसभा का सत्र बुलाने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो आप एक ऐसा वायदा कर रहे हैं जो आप पूरा ही नहीं कर सकते हैं। तो सिर्फ महिलाओं के बीच में जाके झूठ बोलना, बड़बोलापन करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। कैसे देंगे, किस आधार पे देंगे? और अपने ही भाषण में वो ये कहते हुए भी सुनाई दिए गए कि ये मैं इम्प्लीमेंट अभी नहीं कर सकता, मैंने चालू कर दिया। आप कैसे चालू कर सकते हैं? एक पूरा लीगल प्रोसीजर होता है, फाइल एलजी पे जाती है, वहाँ से अप्रूवल होता है। चुनाव जब अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद आप किसी तरह के कार्यक्रम को अनाउंस नहीं कर सकते हैं। ये आचार संहिता का मामला लग जाता है। लेकिन आपको झूठ बोलना है, आपको लोगों को भ्रमित करना है, भ्रम में रखना है। लेकिन दिल्ली वाले अब भ्रम में नहीं पड़ने वाले। हमारी बहनें उनसे सवाल करेंगी और उनके ख़िलाफ़ ये जो उनके साथ मजाक किया है, उसका बदला वो ईवीएम में जब जाएंगी वोट डालने, तो उनके ख़िलाफ़ वोट डाल के दिखाएंगी। और एक चीज़ उन लोगों को समझ में आ गई है कि दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसलिए इस तरह की उलूल जुलूल हरकतें वो कर रहे हैं और वो ऐलान कर रहे हैं, अभी और भी ऐलान करेंगे। उससे उनका ग्राफ बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी के प्रवक्ता यासिर जिलानी जी से। दिल्ली से मैं हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत।